सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है एक बाप बेटे के झगड़े को लेकर, जिसमें 65 लाख की सुपारी से लेकर 4 लोगों के कत्ल की कहानी है। ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के गडक शहर में 4 लोगों के कत्ल की ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी कहानी हैरान कर देने वाली है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही माँ बाप और छोटे भाई का कत्ल की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, एक किलर को 65 लाख रुपए तक दे दिए हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन की वजह से कातिलों ने बड़ी गलती कर डाली। दुनिया में कंफ्यूजन क्या नहीं होता, कभी कभी काम कोई सा करना उधर हो कुछ और जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि कंफ्यूजन में उसने 3 कत्ल कर डाले तो क्या आप मानेंगे? जुर्म की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ऐसी है जहां कत्ल किसी और ने करना था, लेकिन कंफ्यूजन में कातिलों ने एक एक करके 3 ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका इनमें से कोई ताल्लुक नहीं और कोई दुश्मनी नहीं थी। ये 3 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि एक दिन पहले उनकी ट्रेन छूट गई थी। 18 और 19 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे दासर गली में रहने वाले लोगों की अचानक एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि गडक बिटोगरी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट काश बाले का घर था। चीखने वालों में खुद प्रकाश और उनकी बीवी सुनंदा शामिल थी। दोनों की चीख इतनी भयानक थी कि लोगों को समझ में आ रहा था कि बकाले परिवार में कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। आनन फानन में घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम वहां मौके पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही पुलिस बकाले परिवार के इस मकान में दाखिल होती है तो उसे कदम के नीचे से ऐसे जमीन खिसक गई। चंद मिनटों पहले ही वहां पर 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। बकाले की दंपति यानी माँ बाप के 27 साल के बेटे कार्तिक और 3 रिश्तेदार परशुराम, हदीमन और उनकी बीवी लक्ष्मी और 16 साल की बेटी आकांक्षा। लेकिन इतना भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुनंदा बकाले की जान बच गई। असल में कातिलों ने जब इस घर पर धावा बोला तो बकाले अपने पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, जबकि हदीमानी परिवार ऊपर की मंजिल पर सो रहा था। हमलावर सीधे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से पहली मंजिल पर पहुंचा और वहां सो रहे हदीमान परिवार को टारगेट कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर अपने ही कमरे में सो रहे बकाले के माँ बाप का बेटा कार्तिक भागता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया, लेकिन बदकिस्मती से फर्स्ट फ्लोर पर जाना ही उसकी मौत की वजह बन गया। कातिलों ने उसके अपनी और आते हुए तरफ देखा और अपने निशाना साध दिया। ठीक हदीमानी परिवार की तरह ही कार्तिक पर भी कातिलों ने दाव या दरारी जैसे तेज हथियारों से वार किया और पलक झपकते ही उसकी भी जान चली गई। ऐसे में बाकी 2 लोगों ने इन सब कुछ मामलात को देखते हुए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोगों की जान लेकर फरार हो चुके थे। जब पुलिस एंटर हुई, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पूरा घर खून से सना हुआ था, खासकर पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर। घर के सामान भी बिखरे हुए थे। पुलिस और पड़ोसियों को देखने के बाद ही खुद बकाले दंपति भी अपने कमरे से बाहर निकले। सबको लगा कि इस वारदात के पीछे डकैतों की किसी तरह का कोई चोरी चकारी का हाथ हो सकता है। खैर, इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने टीम बनाई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में पुलिस को बकाले के परिवार वालों के घर पर धावा बोलने वाले कातिलों की कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे, लेकिन वहां से उनकी पहचान नहीं हो पाई। कातिलों ने घर की कुछ चीजें जरूर बिखेर दी, लेकिन मामला लूटपाट या डकैती का नहीं था। सारी छानबीन के बाद मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि इस वारदात में कहीं से कहीं तक लूटपाट का कोई मामला नहीं था। इस वारदात के पीछे खुद घर के बड़े बेटे विनायक का हाथ था। उसने ही अपने पिता प्रकाश बकाले, सौतेली माँ सुनंदा और सौतेले भाई कार्तिक के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया कि इस काम के लिए पूरे 65 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी एडवांस के तौर पर, और 2 लाख रुपए भी दिए गए थे, जबकि बाकी रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने थे। असल में विनायक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े की वजह से काफी ज्यादा नाराज था। बात अगर अब करें दूसरी बड़ी खबर की, तो वो सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से आ रही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं गद्दार नहीं, सब कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ था। सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार रहे नीलेश कुंबानी का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने उन पर कार्यवाही करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। अब इस कुंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। कुंबानी ने कहा कि गद्दारी उन्होंने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके साथ करी है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंबानी का नाम हटा दिया गया है। 21 अप्रैल को नामकरण रद्द होने के बाद वो गायब हो गए थे। इसके बाद जुमे को उन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी हुआ उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की, गद्दारी मेरे साथ कांग्रेस ने की है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में मुझे कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दिया था और मैंडेट भी दिया था, फिर नाम के वक्त मेरा मैंडेट किसी और उम्मीदवार को दे दिया गया, उससे गद्दारी कहते हैं।
बात अगर आप करें केजरीवाल की, तो त्योहार से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल, सभी विधायकों की बुलाई बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सीएम अरविंद केजरीवाल जुमे को अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं। वहीं अब केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक बॉर्डर आवास पर संडे सुबह होगी। इसमें आपके सभी विधायकों को उपस्थित यानी कि अवेलेबल रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ चुनाव सहित सरकार की रणनीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इसमें उन्होंने कई दावे भी किए हैं, जिसमें अलग 2 महीने में यूपी को सीएम पद से हटाने के बयान सबसे ज्यादा जरूरी बताए जा रहे हैं। केजरीवाल की जेल में होने की वजह से कई सरकार के काम रुके हुए थे और कई फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे थे। हालांकि वो बहुत जरूरी होने पर ही फाइलों पर साइन कर पाएंगे। बात अगर करें यूपी की, तो बच्चों को छत से फेंका, मां को दागी गोली और खुद की खुदकुशी। सीतापुर के एक ही परिवार के 5 लोगों ने कत्ले के मामले में उनकी बात आ रही है। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स ने अपनी मां को गोली मारी, पत्नी को हथौड़े से पीटा और फिर बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस सब के बाद उसने खुद को भी गोली मारने का काम कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो 6 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। जानकारी मिली थी कि मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गाँव वालों ने सैटरडे सुबह ही इस वारदात के बारे में इलाके में कोहराम मचा दिया। लोगों के मुताबिक आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार था और काफी शराब पीता था। जुमे रात को उसने सबसे पहले अपने बच्चों को छत से फेंकने का काम किया। उसके बाद मां को गोली दागी और फिर बीवी को हथौड़े से पीट कर उसका भी कत्ल कर दिया। आखिर में उसने खुद को भी गोली मार ली। इस तरह से पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।